हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 3 का लेसन नंबर 3 द गोल्डन टच। इस स्टोरी में एक राजा होता है, बहुत ही दयालु होता है और बहुत ही अमीर भी होता है। बट उसका जो लालच है उसके दिलो दिमाग पर हावी हो जाता है। उसका एक ही सपना होता है, एक ही इच्छा रह जाती है कि वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाए। एक दिन उसे एक जंगल का देवता मिलता है और वो उसे वरदान देता है कि जब जिस भी चीज को वो छुएगा, टच करेगा, वह सोने की बन जाएगी। तो वैसे तो वो राजा बहुत खुश हो जाता है, लेकिन किस तरह से वो वरदान उस राजा के लिए जो वो वरदान था, किस तरह से उसके लिए वो श्राप बन जाता है, वो आज हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इस वीडियो को एंड तक सुनिए, बहुत ही मजा आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किंग मिडास वॉज ए वेरी काइंड मैन हु रूल्ड ओवर ए किंगडम इन ग्रीस। किंग मिडास, राजा मिडास बहुत ही दयालु व्यक्ति था जो ग्रीस राज्य में शासन करता था। ही वॉज अ वेरी रिच किंग, वो बहुत ही अमीर राजा था। बट अनफॉर्चुनेटली हिज ग्रीड वॉज फॉर ग्रेटर देन हिज विजडम। लेकिन दुर्भाग्यवश, अनफॉर्चुनेटली होता है दुर्भाग्यवंश, लेकिन दुर्भाग्यवंश जो उसका लालच होता है उसके दिमाग पर छा जाता है। उसका लालच उसके दिमाग से भी उसका लालच उसके दिमाग पर हावी हो जाता है। His greatest desire was to be richest man in the world। अब उसकी एक ही इच्छा रह जाती है, वो क्या, कि वो इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना चाहता था। And this desire filled all thoughts। और अब क्या था, जो इसकी जो डिजायर थी उस राजा की, ये इच्छा उसके विचारों में कूट कूट कर भर जाती है। उसको अब हर बात एक ही विचार आता है कि दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति किस तरह से बना जाए। One day while walking in his garden, he saw an elderly man asleep among the flowers। एक दिन जब राजा अपने गार्डन में, बगीचे में घूम रहा था, तो उसने एक बूढ़े व्यक्ति को फूलों की क्यारियों के पास सोए हुए देखा। Taking pity on the old fellow, King Midas let him go without punishment। अब उस बूढ़े व्यक्ति पर दया करके राजा ने उसे बिना पनिशमेंट के जाने दिया, यानी कि राजा ने उसको कोई भी सजा नहीं सुनाई। The old man was actually a forest god। लेकिन वास्तव में जो बूढ़ा व्यक्ति कौन था, जंगल का देवता था। He was pleased with King Midas' kindness and decided to reward him। अब वह जो बूढ़ा व्यक्ति था, यानी कि जंगल का जो देवता था, वो राजा मिडास की दयालुता से बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसने डिसाइड किया कि वह राजा को इनाम देगा। He offered the king to wish for anything he desired। अब उसने राजा को ऑफर दिया कि उसकी जो भी इच्छा है वो मांग सकता है। King Midas greedy as he was। जैसे कि आपको पता ही है, जो किंग मिडास था, राजा मिडास बहुत ही लालची हो गया था। क्विकली विश्ड विदाउट थिंकिंग दैट एवरीथिंग ही टच्ड ही टर्न इनटू गोल्ड। तो उसने, जैसे कि वो लालची हो गया था, तो उसने जल्दी ही बिना सोचे समझे, विदाउट थिंकिंग होता है बिना सोचे समझे, एवरीथिंग ही टच, तो उसने बिना सोचे समझे क्या मांग लिया कि जिस चीज को भी वो छुए, टच करे, वह सोने की बन जाए। उसने ये वरदान मांग लिया था। This would clearly make him the richest man in the world। अब ये बात तो क्लियर थी कि अब वो दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन सकता था इस वरदान के बाद। The forest god kept his promise and said, starting tomorrow morning with the sun rays, you will get the golden touch। अब राजा, जो जंगल का देवता होता है, वो राजा को प्रॉमिस करता है कि जैसे ही अगली सुबह होगी और अगली सुबह की किरणों के साथ ही, सूरज की किरणों के साथ ही तुम्हारे अंदर ये पावर आ जाएगी गोल्डन टच वाली। When the morning dawned, the king could hardly contain his joy। और जब तक सुबह हुई तो राजा ने मुश्किल से ही अपने खुशी पर काबू रखा। अब उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। He went round his palace। वो भागता हुआ अपने पैलेस में गया, अपने महल गया, और खुशी से उसने जिस भी चीज को, and in glee turned all he could to gold। और उसने खुशी से जिस चीज को टच किया, सभी चीज को सोने का बना दिया। The beautiful flowers in the garden that turned towards the sun for light stood raised as King Midas approached and touched them।
अब जो ब्यूटीफुल सुंदर सुंदर जो गार्डन के फ्लावर थे, जो सूरज की तरफ मुंह करके खड़े थे, उनकी सूरज की धूप के लिए, वो भी अब ऐसे रिस्ट होता है बिल्कुल वैसे के वैसे बिना झुके हुए खड़े रह जाना। तो वो भी जैसे ही राजा ने उन फ्लावर्स को टच किया तो वो भी वैसे के वैसे खड़े रहे और सोने के बन गए। आफ्टर ए वाइल ही सेट डाउन फॉर द ब्रेकफास्ट, और कुछ समय के बाद अब राजा जो था ब्रेकफास्ट के लिए बैठा। बट एज सुन एज ही टच द फ्रूट, द केक, द ग्लास ऑफ वाटर, एवरीथिंग टर्न इनटू गोल्ड। अब जैसे ही वह राजा ब्रेकफास्ट के लिए बैठा, नाश्ता करने के लिए बैठा, तो जिसको उसने जैसे ही टच किया, जैसे कि फ्रूट को टच किया, फ्रूट, केक और पानी के ग्लास को जिसको भी टच किया वो सारा ही सोने का बन गया। द किंग हैड द मोस्ट लविश फीस्ट लेड आउट बिफोर हिम। अब राजा के पास अलग अलग तरह का पकवान था, स्वादिष्ट पकवान था। बट ही कुड नॉट ईट ए बाइट ऑफ इट, लेकिन अब जो राजा था उनमें से इतना राजसी खाना उसके सामने परोसा गया था, लेकिन अब राजा उनमें से एक बाइट भी नहीं खा सकता था। He was getting extremely hungry, but he could not drink and eat gold. अब वो बहुत ज्यादा भूखा था, राजा बहुत ज्यादा भूखा था, ना ही तो वो सोने को खा सकता था, ना ही सोने को पी सकता था। Just then his beautiful daughter came running to greet him and he hugged her. और उसी समय उनकी सुंदर सी बेटी, एक छोटी सी बेटी थी उनकी सुंदर सी, वो भागती हुई जब राजा को मिलने के लिए आई और राजा ने उसे जब गले लगाया तो लो एंड बिहोल्ड हिज लवली डॉटर at his touch turned hard and fast into a gold statue. अब क्या हुआ कि जैसे ही राजा ने उसे टच किया, अभी क्या हुआ देखिए, क्या हुआ कि जो उसकी प्यारी सी बेटी थी उनकी छूने मात्र से ही, जरा से जैसे उन्होंने टच किया वो हार्ड हो गई, सख्त हो गई और जल्दी ही वो एक सोने का स्टैचू बन गई। ऑल हर स्माइल्स हैड फ्रोजन इनटू गोल्ड, और उसकी जो स्माइल थी उनके फेस पर प्यारी सी, जब वो भागती हुई आती स्माइल देती हुई, तो वो जो प्यारी सी स्माइल थी वो भी गोल्डन में जम गई। फ्रोजन मतलब जम जाना। द किंग bowed his head and started crying. अब राजा क्या था, राजा ने bowed होता है झुका लेना, राजा ने अपना सिर झुका लिया और जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। He was perhaps the richest man, but in reality he was worse than the poorest person. चाहे वह अब दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति था, लेकिन वास्तव में वो गरीब से भी गरीब व्यक्ति था, सबसे गरीब व्यक्ति बन गया। He could not eat his food and now his only child had turned into a statue. अब कहते हैं कि वो ना तो खाना खा सकता था और यहाँ तक कि जो उसकी बेटी थी वो भी सोने का स्टैचू बन गई। There were no more smiles left in the golden world. अब इस सोने के संसार में खुशी की कोई किरण नहीं बची थी। Seeing his tears, the forest god reappeared. अब उसके आंसू को देखकर जो जंगल का देवता था फिर से प्रकट हुआ and asked, और पूछा, asked him if he was happy, और उस राजा से पूछा कि क्या वह खुश है। क्या वह खुश है विद हिज गोल्डन टच, क्या वह अपने सोने के टच से खुश है। द किंग शूक हिज हेड सैडली, अब राजा ने उदास होकर अपनी गर्दन इधर उधर हिलाई। शूक मतलब होता है इधर उधर हिलाना, मतलब ना में जवाब देना। एंड सैड, और कहा दैट ही वाज द मोस्ट मिजरेबल मैन, और कहा कि वह तो दुनिया का सबसे ही दुखी व्यक्ति है। द किंग क्राइड एंड आस्क्ड फॉर फॉरगिवनेस, अब राजा चिल्लाया और उससे क्षमा याचना की। He said, उसने कहा कि I will give up all my golden touch, और उसने कहा कि मैं अपना सारा जो है जो गोल्डन टच पावर है, जो वरदान है, सब त्याग दूंगा। Please give me my daughter back because without her I have lost everything worth having. तो उसने कहा कि जो मेरे पास जो सोने का टच है मैं उसको त्याग दूंगा, मुझे मेरी बेटी वापस कर दो, क्योंकि उसके बिना तो ये सारा ही जो एवरीथिंग वर्थ, जितना भी धन है, जितना ये पैसा है, सोना है, सब कुछ बेकार है। The forest god smiled and said, जो फॉरेस्ट गॉड था वह मुस्कुराया और कहा, You have become wiser than before. अब तुम पहले से ज्यादा बुद्धिमान हो गए हो। The king begged the god to take away his rich gift.
राजा ने उस गॉड से याचना की कि वो उसका जो रिच गिफ्ट है, मतलब जिसकी कोई कीमत नहीं रही अब उसके आगे, वो गिफ्ट अपना वापस लेने के लिए कहा। द फॉरेस्ट गॉड टुक पिटी ऑन द किंग एंड टोल्ड हिम दैट हिज टच कुड बी रिमूव्ड बाय बाथिंग इन द होली मैजिकल रिवर दैट फ्लोज थ्रू द नियर बाय हिल्स। अब उस जंगल की देवता को राजा पर दया आ गई और उन्होंने कहा कि पास की पहाड़ियों में एक मैजिकल नदी बह रही है, तो जैसे ही वो उस नदी में डुबकी लगाएगा, राजा को कहा कि जैसे ही तुम इस नदी में डुबकी लगाओगे तो तुम्हारा जो ये वरदान है वापस चला जाएगा। किंग मिडास क्विकली वेंट एंड टुक ए डिप इन द रिवर एंड स्पेल वाज रिवर्स। अब राजा मिडास जल्दी से वहां गया और उसमें उस नदी में एक डुबकी लगाई। जैसे ही उस राजा ने उसमें डुबकी लगाई तो जो उसका स्पेल थे, उसका जो वरदान था वो वापस चला गया। ही रश्ड बैक टू हिज पैलेस, वो भागता हुआ अपने महल में गया एंड हग्ड हिज डॉटर, और जल्दी से उसने अपनी बेटी को गले लगाया। हग मीन्स होता है गले लगाना, उसने अपनी बेटी को गले लगाया। द किंग लर्न ए लेसन विच ही नेवर फॉरगॉट फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। राजा को इससे अब ऐसी सीख मिली कि उसे वो कभी भी अपने जीवन में नहीं भुला सका। तो ये था आपका लेसन नंबर 3, द गोल्डन टच। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर और इसकी एक्सरसाइज। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।